कबीर साहब जी का देखिए संदेश है कि जन्म यह धोखे बीता जात, जन्म यह धोखे बीता जात, अर्थात जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, यह मनुष्य शरीर मिली है, वह इसलिए मिली है कि हम अपने स्वरूप को जान पाएं। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको जानने के लिए मिली है। लेकिन हम इस जीवन को धोखे में ही बर्बाद कर रहे हैं। संसार क्या है, संसार के आकर्षण क्या है, एक धोखा है। और उस धोखे से आकर्षित होकर हम अपना जीवन गंवा देते हैं। रस्सी में सांप का भ्रम हो गया है, हम भयभीत हैं। इसीलिए कहा इन्होंने कि जन्म यह धोखे में बीता जाता। हम धोखे में ही जो है समय को गंवा देते हैं और कभी भी अपने निज स्वरूप को जानने की चेष्टा नहीं करते। यदि हम नहीं जान पाते हैं तो जीवन धोखा में बीत गया। यदि जान गए तब जो है हमें वह मिल गया जो हमारा मानव जीवन का लक्ष्य था। फिर यह संसार को भी निष्काम भाव से भोगते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी कर्मपत्री पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा यदि हम कर्ता में अकर्ता और अकर्ता में कर्तापन का भाव ले आते। जस जल अंजल में भल सीझे, जस जल अंजल में भल सीझे, छूट गए प्राण बस तरवर पात। जैसे अंजलि में भर करके अंजलि में पानी लेकर के हम कब तक सींचते रहेंगे? किसी सिंचाई हो पाएगी? अंजुल के पानी से कभी सिंचाई हो जाएगी? किसी चीज़ की नहीं हो सकती। और दूसरी बात कि छूट गए प्राण जस तरवर पात। अब हम अंजुल में पानी लेकर के संसार का भोग कर रहे। संसार की चीज़ों में अंजुल का पानी है जो नथिंग के बराबर है और अंत में ये पानी समाप्त हो जाएगा, अर्थात जीवन समाप्त हो जाएगा। और जैसे वो वृक्ष से पत्ते जो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, या जो सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, वैसे ही ये जीवन निकल जाएगा। बस काम तमाम हो जाएगा, कुछ किए नहीं और जीवन चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये तो एक सांस हमेशा रोज हर पल घटते ही न जा रही है, हर पल घट रहा है। जितना सांस मिला है उतने सांस मिलेगी। अब पता नहीं कितनी सांस मिली है और कितनी बीत गई है, लेकिन बीतते जा रहा है। तो जब बीत जाएगा सांस समाप्त तो जीवन समाप्त। चार पहर धंधा में बीते, रैन गंवाई सोवत खाट। आगे संकेत कर रहे हैं संसार के लिए कि चार पहर माने दिन भर, चार पहर का दिन होता है, चार पहर की रात होती है। तो चार पहर तो धंधा में बीत गया, नौकरी चाकरी, खेती गृहस्थी, पढ़ाई लिखाई, यानी जो भी काम धंधा है सब में ये चार पहर बीत गया। और चार पहर जो रात वाला बचा, खाए पिए बस सो गए, काम खत्म। आठों पहर यूं ही चला गया। यहाँ तो आठों पहर जागने की बात कही जाती कि आठों पहर जगी रहो, है ना। यहाँ आठों पहर बीत गया, धोखे में बीत गया, चला गया। इसलिए कहते हैं कि चार पहर धंधा में बीते, रैन गंवाई सोवत खाट। और रात को कटिया पर सो के गंवा दिए। एक पहर नाम को गहिले, नाम न गहो तो कौने साथ। कह रहे, संकेत कर रहे हैं कि एक पहर कम से कम नाम को गहो। नाम अर्थात आत्मा, अर्थात सदगुरु। यदि एक पहर भी, एक पहर यानी 8 घंटा हुआ, 24 घंटे में 8 तरीके 24, है ना। 3 घंटे का एक पहर होता है। 7 संवत से भी 2.5 घंटे सत्संग के लिए चाहिए, 1 दशांश। इस हिसाब से ये कह रहे हैं कि एक पहर भी गए लिए, अर्थात 24 घंटे में 8 पहर का होता है पूरा दिन रात, तो 8 तरीके 24, 3 घंटे का समय हुआ। इसलिए कह रहे हैं कि एक पहर नाम को गईले, एक पहर अपने नाम अर्थात सदगुरु, अर्थात जो अंदर बैठा परमात्मा है, आत्मा है, उसका स्मरण करो। वो भी सदगुरु के बताए मार्ग से, अपने से स्मरण हो नहीं सकता।
जाएंगे कहीं और चले जाएंगे कहीं और। तो इस तरह से जो सद्गुरु जो रास्ता जानता है, यदि किसी जानकार से रास्ता पूछेंगे तो वो आपको सही मार्ग बताएगा, और जो जानता ही नहीं है उससे आप पूछेंगे तो भटकाव पूर्ण ही होगा ना। पता नहीं सही बताएगा कि गलत बताएगा, भटकाव पूर्ण होगा। तो नाम न गहो तो कौन साथ, यदि तुम नाम नहीं कहते हो, नाम का स्मरण नहीं करते हो, तो कौन साथ होगा तुम्हारे? कुछ भी तो नहीं होगा। जो यहाँ है यहीं रह जाएगा, बल्कि इनकी कर्म की गठरी का बोझ, अच्छे या बुरे संस्कारों का बोझ लेकर यह जीवात्मा ही जाएगी। लेकिन अब और जो बाकी जिस कार्य के लिए आए थे वो तो छूट गया, वो तो उसका तो कुछ भाग भी नहीं मिला। तो नाम न गहो तो कौने साथ, यदि नाम नहीं गए तो ये सब साथ बेकार है जो संसार का है, कुछ भी साथ नहीं है, क्योंकि कुछ साथ जाने वाला नहीं। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी अंत में हमारे साथ नहीं जाएगा। आगे कहते हैं, काले आए काले जाओ, मन में देख हृदय पछतात। अब यहाँ कहते हैं क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जा रहे हो, ऐसी बात सोचकर हृदय में पश्चाताप होता है। क्या ले आए क्या ले जाओगे, ऐसी बात सोचकर हृदय में क्या होता है, पश्चाताप होता है जब ये शरीर छूटता है। अरे आए थे तो बहुत कुछ लेकर आए थे, मनुष्य शरीर पा जाना ही कम बात नहीं है, और यह लेकर आए हो और साथ ही साथ अपने प्रारब्ध और संस्कार को भी लेकर आते हो कि जीवन में कितना दिन जीना है, क्या करना है, कितनी विद्या हासिल करनी है, कितना धन कमाना है, कब और कहाँ और कैसे मर जाना है, ये 5 चीज़ लेकर आदमी आता है। लेकिन इसी 5 चीज़ का तो ये जो संसार में उपभोग करता है। लेकिन साथ ही जो मनुष्य जन्म मिला है, जिसका लक्ष्य है नाम को जानना, अपने आप को जानना, निज स्वरूप को जानना, ये तो मुख्य बात है। अब इसके जाने बगैर इन सबको भोग कर चला जाता है तो ये भोग कर वो प्रारब्ध तो समाप्त हो गया। लेकिन जो अब हम अलग से संस्कार जुटा लिए वो फिर बड़ा प्रारब्ध बन गया, अब वो भोग बन गया पुनः, जिसके कारण अच्छे संस्कार उदय हुए तो मनुष्य भी मिला, और मनुष्य पाकर हम नाम के ध्यान नहीं दिए, संसार में ही भोग करते रहे, विषयों का भोग करते रहे, धन दौलत कुटुंब के बिला में फंसे रहे, तो उसमें तो बुरे संस्कार जुटेंगे ही। तो ये पाप की गठरी लेकर जाना पड़ता है जाना पड़ता है, लेकिन पाप की गठरी लेकर। और वही पाप की गठरी जब जमराज देखते हैं तो उसी के अनुसार कर्मानुसार आपको गति होती है भिन्न भिन्न लोगों की, नरक की, स्वर्ग की या कहीं की। और फिर अगला मनुष्य जीवन भी उसी के अनुसार मिलता है कि आपका जीवन किस योनि में, आप किस योनि में जन्म लेंगे। ठीक। और इस प्रकार 84 लाख तो लेकर भी लोग आते हैं और लेकर भी जाते हैं। लेकिन संत एक ऐसा होता है कि जो कुछ लेकर आया है, चाहे वो उसका तो उपभोग जो कुछ भी प्रारब्धानुसार करेगा, बाकी कुछ भी लेकर नहीं जाता, बस केवल दिव्य और चैतन्य रूप से ही जाता है, दिव्य और चैतन्य रूप से ही जाता है, कोई संस्कार की गठरी नहीं, क्योंकि वो छूट गया है ना, क्या बोलते हैं, बंधन विहीन हो गया है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं रह गया, कर्मों का भी कोई बोझ नहीं रह जाता है, क्योंकि वो दिव्यता में कोई कर्म ही नहीं करता तो बोझ कहाँ से रहे, करते हुए भी यह करता होता है। हाँ, जो संतजन इस दिव्यता के साथ प्रवेश करते हैं सूक्ष्म रूप से, वह अपने प्रियजनों की रक्षा करते रहते हैं, चाहे वो शरीर न भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको अपना शिष्य मान लिए हैं उनकी वो रक्षा जरूर करेंगे, यानी अपने अनुयायियों की जो उनकी याद करता है उनकी रक्षा करते हैं, उनको दर्शन भी दे सकते हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति का भी विकास कर सकते हैं। लेकिन अन्य किसी भी जीव मनुष्यधारी को अपना होश नहीं रहता है ना, लेकिन केवल संत को ही होश रहता है कितने लोग हमारे संपर्क में, और किसी को नहीं हो सकता। यही एक सत्ता है जो दिव्य रूप से ही रहती है। जम के दूध पकड़ ले जई हैं, जी बाइट के मरी है लात। बड़ा बढ़िया। तो जमराज को दूध पकड़ के ले दिए और करें जी बैठ के मरी है लात, है ना, जी बैठ के लाते लाते मरी है। लाता मारना तो बहुत कम है, आगी में जलाना, बतड़ी नदी में फेंकना, जिसमें मंगर ग्राह मांस नोच कर खाने वाले जीव रहते हैं, नोच कर खाते हैं, उसको परेशान करते हैं, आग में जलना पड़ता है,
कांटों पर चलना पड़ता है। ऐसी तमाम बातें हैं जिसको जीवात्मा को कष्ट दिया जाता है यातना शरीर से। तो कहें कबीर अबही नर चेतो, यह जियरा के नहीं विश्वास, यह जियरा का नहीं विश्वास, इस जीवन का कोई विश्वास नहीं।